आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। समय का महत्व बहुत ही ज़रूरी है। जो इंसान समय का महत्व सीख गया वह ज़िंदगी में ज़रूर सफलता प्राप्त करता है। समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए हम सभी को अपने काम समय पर करने चाहिए। समय बहुत मूल्यवान होता है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसीलिए हम सभी को समय का सदुपयोग भी करना चाहिए। समय को लेकर के अगर आप देखेंगे कि सनातन धर्म में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। समय के को लेकर के अगर आप देखते हैं कि हज़ारों साल पहले घड़ियों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऋषि मुनि समय को बहुत ही अच्छे से कैलकुलेट कर लेते थे। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? समय को समझने के लिए अगर आप सनातन धर्म की वैदिक घड़ी को देखेंगे, जो आपने शायद ही पहले कभी देखी या सुनी होगी, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर समय की जो गणना आज आप 1 से लेकर के 12 नंबर तक की संख्याओं को लेकर के करते हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? समय को में 1 से लेकर के 12 नंबर की संख्याएं ही क्यों दी गई, उससे ज़्यादा संख्याओं का निर्माण क्यों नहीं किया गया? तो मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा सनातनी ज्ञान कितना वैज्ञानिक है। उसी विज्ञान के आधार पर आज आप देखेंगे तो पूरे विश्व में 1 से लेकर के 12 नंबर तक की संख्याओं का समय के अनुसार वर्णन किया गया है। वास्तव में हमारा सनातनी ज्ञान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि जो विज्ञान में ज्ञान निहित है उसे ही हमारे वैदिक धर्म के से लिया गया है और इसकी ऐसी मार्केटिंग की गई है पूरे ही विश्व में कि लोग उसको चाह कर के भी भुला नहीं पाएंगे। आखिर वैदिक घड़ी में 12 संख्याएं क्यों दी गई हैं? जहाँ पर भी 12 नंबर लिखा हुआ होता है, इसका अर्थ है शास्त्रों के अनुसार आदित्य। आदित्य अर्थात जिसका अर्थ है कि सूर्य 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से उनके नाम हैं आयुष्मान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भंग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। इन सभी 12 सूर्यों के नामों के कारण ही घड़ी में 12 संख्या लिखी गई। यहाँ पर आप एक संख्या देखते हैं जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मा एक ही होता है और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अर्थात ब्रह्मा एक ही है, दूसरा कोई नहीं। जहाँ पर 2 नंबर लिखा है इसका अर्थ होता है अश्विनी, अर्थात अश्विनी का तात्पर्य यह है कि अश्विनी कुमार 2 भाई हैं और इनको आयुर्वेद से संबंधित बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त है। जहाँ पर भी आप 3 नंबर देखते हैं जिसका अर्थ होता है त्रिगुणा, जिसका अर्थ है कि 3 प्रकार के गुण मनुष्यों में निहित होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 4 नंबर के स्थान पर अगर आप देखेंगे तो चतुर्वेद की कल्पना की गई है, जिसका अर्थ है कि 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अब जब आप 5 नंबर की संख्या पे जाते हैं जिसका अर्थ शास्त्रों में है पंच प्राणा, अर्थात प्राण 5 प्रकार के होते हैं, अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान। जहाँ पर आप 6 नंबर लिखते हैं इसका अर्थ होता है श्रेष्ठा, अर्थात
जिसका अर्थ है कि 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। जहाँ पर आप 7 नंबर की संख्या देखते हैं उसका अर्थ होता है सप्तऋषाय, अर्थात 7 प्रकार के ऋषि हैं: कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जन्मादि और वशिष्ठ। जहाँ पर संख्या 8 दिखाई देती है, 8 संख्या का अर्थ होता है अष्ट सिद्धाय, अर्थात सिद्धियाँ 8 प्रकार की होती हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ऋषितत्व और वशीतत्व। जहाँ पर भी आप संख्या 9 देखते हैं तो सनातन धर्म के अनुसार 9 संख्या का अर्थ होता है नवद्रयाणी, अर्थात 9 प्रकार की निधियाँ होती हैं, जैसे पद, महापद, नील, शंख, मुकुंद, नंद, मकर, कश्यप, खर्व। जहाँ पर भी आप 10 नंबर की संख्या देते हैं, शास्त्रों के अनुसार 10 नंबर का अर्थ होता है 10 दिशा, अर्थात दिशाएं 10 प्रकार की होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, नेतृत्व, व्याय, अग्नि, आकाश और पाताल। जहाँ पर भी आप 11 नंबर की संख्या देखते हैं, शास्त्रों के अनुसार उसका अर्थ होता है रुद्र, अर्थात सनातन धर्म में 11 प्रकार के रुद्र बताए गए हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्त्र, अजपात, अहिरबंधु, शंभु, चंड और भव। सनातन धर्म में प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ अवश्य सिखाती ही है, इसीलिए सनातन धर्म में समय की गणना या परिकल्पना 1 से लेकर के 12 नंबर तक की गई है। आशा करती हूँ कि मैंने ये जो समय से संबंधित आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगली बार मिलूँगी एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक इति शुभम, नमस्कार।